हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मध्य प्रदेश सर्किल का जीडीएस टू एमटीएस 2024 प्रमोशन पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 1 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ऐसे अधिकतम 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। इधर पे ये रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम और उसके सिग्नेचर किए जाते हैं और ये इंस्ट्रक्शन है जो कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के पहले पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इधर मैं आपको बता दूं पार्ट 1 जो कि डीओपी गाइड पार्ट फर्स्ट से क्वेश्चन आए हैं। ये ई पासबुक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ई पासबुक एक ऐसी सुविधा है जो ऑनलाइन वेब पेज के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, मिनी स्टेटमेंट वर्तमान में एसबी, पीपीएफ और एसएससी योजनाओं के लिए उपलब्ध होगा। और स्टेटमेंट सेकंड है, चरणबद्ध तरीके से पीओएसबी योजनाओं के लिए पूर्ण स्टेटमेंट उपलब्ध किया जाएगा। तो इसका सही आंसर सी है, क्योंकि इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ने पूछा है कि डीएनके का तात्पर्य क्या है। तो डीएनके का फुल फॉर्म होता है डाकघर निर्यात केंद्र। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको डाकघर निर्यात केंद्र ही बोला जाता है। फिर क्वेश्चन 3 में किसी सर्कल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर अथवा जहां एक से अधिक ऐसे प्रधान डाकघर हों वहां मुख्यालय से संबंध ऐसे प्रधान डाकघर को क्या कहते हैं। तो उसको जीपीयू कहते हैं। जीपीयू मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आरएमएस की वह शाखा कौन सी है जहाँ बंद बैग प्राप्त किए और भेजे जाते हैं। इस शाखा में पत्रों की छटाई नहीं की जाती। तो टीएमओ इसका सही आंसर होगा। टीएमओ मतलब ट्रांजिट मेल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 5, आरएमएस डिवीजन के मुख्यालय में स्थित एक स्टेशन कार्यालय जिसे पूरे डिवीजन के लिए वेतन और आकस्मिक बिलों की तैयारी और उससे जुड़े खातों का काम सौंपा गया है उसे कहा जाता है। ये डेफिनेशन जो है गाइड पार्ट फर्स्ट में उससे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है प्रधान लेखा कार्यालय। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेवल बंडल के शेष प्रबंधी लेवल को क्या कहा जाता है। तो उसको चेक स्लिप कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीमाकृत बैग है। तो बीमाकृत जो बैग है, इंश्योर्ड बैग, वो नेदर अ ड्यू बैग नॉट एन अनयूजुअल बैग, मतलब ना तो ड्यू बैग और ना ही असामान्य बैग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अधीक्षक आरएमएस ये आदेश जारी करते हैं जो संबंधित है। तो चेक इन शॉर्टेज लिस्ट मतलब छटाई सूची जो है उसमें परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू मेल शब्द का क्या अर्थ है। तो ड्यू मेल जो शब्द है उसका अर्थ है बैग डाक जिसे प्रतिदिन या नियमित अंतराल पर भेजने की आवश्यकता होती है। मतलब ड्यू मेल इसका अर्थ क्या है, जो कि जैसे प्रतिदिन या नियमित अंतराल पर भेजने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा डाक सर्कल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है अम्बाला। सेना डाक सेवा का मुख्यालय कौन है। तो इसका सही आंसर होगा निर्देशक सेना डाक सेवाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में विलंब शुल्क के भुगतान पर सामान्य कार्य घंटों के से परे सीमित अवधि के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा पत्राचार पोस्ट करना और पंजीकृत पत्रों की बुकिंग करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन डाकघर के लेटर बॉक्स या मेल वैन लेटर बॉक्स में क्या पोस्ट करने की अनुमति नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा मशीन से फ्रैंक की गई डाक।
फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है, डाक शुल्क का भुगतान करने का कौन सा तरीका वैध नहीं है। तो इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा जारी राजस्व टिकटों का उपयोग करना, ठीक है, क्योंकि डाक टिकट चिपकाना ऐसे भी अपन पे कर सकते हैं डाक शुल्क, और विशिष्ट मामलों के अनुसार नकद में भुगतान कर सकते हैं और फ्रैंकिंग मशीन से भी पे कर सकते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू टिकट, राजस्व टिकट है, इनका उपयोग जो है डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, डाक की देखभाल के दौरान अधिकारियों को चोट या डाक कार्यों में बाधा उत्पन्न होने से बचने से क्या किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, सुनिश्चित करें कि कोई नुकीला किनारा खुला ना हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीलिंग के सामान्य नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें जो सीलिंग है वो पहला नंबर का मतलब ये ऑप्शन है, जनता को सलाह दी जाती है कि अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर मोहर लगाने के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग ना करें। दूसरा है, जब अपंजीकृत पत्रों और पैकेट के बाहर मोहर लगाने के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग किया जाता है तो वैक्स पर टिश्यू या पतले कागज का एक टुकड़ा रखा जाना चाहिए। तीसरा नंबर है, विशेष रूप से विदेशों को भेजी जाने वाली डाक के मामले में सावधानी आवश्यक है, जिन्हें कई दिनों तक बहुत गर्म जलवायु से गुजरना पड़ता है। तो इसका ABC ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त के सभी, डी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं केवल बीमाकृत होने पर अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजी जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सिक्के। 18 नंबर का क्वेश्चन है, केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाना चाहिए। तो मतलब फॉर लेटर ओनली, तो इसके लिए पत्र और पोस्ट कार्ड की ही पोस्टिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, किसी पत्र या पैकेट के पते वाले हिस्से पर डाक टिकट कहाँ लगानी चाहिए। तो दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर लगाना चाहिए, इसका आंसर ये सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर डाक पर प्रेषक का पता लिखने के लिए अनुशंसित स्थान क्या है। तो निचला बायां कोना इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेना और वायुसेना में सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों के लिए सैन्य डाकघरों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले डाक को संबोधित करते समय क्या शामिल किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर डी होगा, नंबर, रैंक, नाम और यूनिट। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई डाक वस्तु केवल डाकघर या उस पे पोस्ट रेस्टांटे को संबोधित हो तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, डाक को उठाने के लिए डाकघर में रखा जाए, मतलब द आर्टिकल विल बी केप्ट एट द पोस्ट ऑफिस फॉर पिकअप के लिए, ठीक है। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पोस्ट बॉक्स का किराएदार अपने व्यावसायिक पते में परिवर्तन के बारे में पोस्ट मास्टर को सूचित करने में विफल रहता है तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर डी होगा, पोस्ट बॉक्स को बिना सूचना के वापस लिया जा सकता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बैग के अंदर रखी डाक सामग्री के साथ लॉक किए गए डाक बैग को काउंटर बैग पर ग्राहक को खालिस्तान प्रस्तुत करने पर सौंप दिया जाता है। तो डिलीवरी टिकट। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए गए अधिकारी डाक के लिए आवश्यक उपशीर्षक क्या है। तो इसके लिए ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस उस पर लिखा होना चाहिए, भारत सरकार की सेवा पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डाक द्वारा कितने मूल्य के सोने के सिक्के या बुलियन को निषिद्ध वस्तु माना जाता है। तो 10,000 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है और 25 का डी है, ठीक है। इसका सही आंसर डी है और इसका बी है। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है, किन इलाकों में कोका के पत्तों और भांग से बनी वस्तुओं को अंतर्देशीय डाक के माध्यम से प्रेषित करने पर प्रतिबंध है।
तो इसको मध्य प्रदेश सर्कल ने 2024 इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि कोका और भांग के पत्ते किसी भी मतलब कंट्री में नहीं भेजे जा सकते, ना ही इनको पोस्ट किया जा सकता है बाय पोस्ट के द्वारा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की लाइफ अधिकतम PLI पॉलिसी की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है क्या? 50 लाख रुपए। तो मिनिमम जो है वो 20,000 है और मैक्सिमम 50 लाख है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, IPV मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवा का लाभ नहीं उठाया जा सकता? तो इससे क्या है, RD और PPF खाते खोलना। बाकी इसमें RD खाते में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है IPV मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। PPF खाते में भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, ऐसे खाते में भी, लेकिन RD और PPF अकाउंट नहीं ओपन किए जा सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? D होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खातों की परिपक्वता अवधि क्या है? तो सुकन्या समृद्धि खाता जो है वो मतलब 10 साल तक की बच्चियों का ओपन वैसे ही हो जाता है। तो इसमें 15 साल होल्ड लगने के बाद खाता खुलने की तारीख से जो है वो 21 वर्ष के बाद इसकी परिपक्वता अवधि होगी, मतलब इसका सही आंसर होगा। अब इसमें पार्ट बी में क्या है, मैथ्स है, तो 10 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है। तो इसमें 31 नंबर के क्वेश्चन है, 6/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में 72 रुपये जो है वो 81 रुपये हो जाएंगे? तो इसमें क्या है कि 72 रुपये प्रिंसिपल है, मूलधन 81 रुपये मिश्र धन है, और दर कितनी दी है? 6/4%। तो मिश्र धन बराबर मूलधन ब्याज होता है, तो मिश्र धन क्या है? 81 है, मूलधन 72 है। तो ब्याज ऐसे निकल जाएगा, 9 रुपये ब्याज हो जाएगा। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9 है, प्रिंसिपल 72 है, और टाइम T पूछा है, ठीक है। और जो रेट है उसको 6 से 1/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6 चौके 24 1 25/4 मतलब, तो ये इसके रेट आ जाएगी। तो इधर क्या 25/4 इधर पुट ऑफ कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो टाइम है वो 2 ईयर आ जाएगा। एक स्कूल की 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या, थोड़ा लॉन्ग है। तो ये स्टेप 1 में क्या है, छात्रों का कुल वजन कैसे निकालेंगे? नंबर कितने छात्र 34 हैं और 42 किलो, इसको मल्टीपल करेंगे तो 1428 किलोग्राम इनका कुल वजन हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या, औसत वजन में वृद्धि को किलोग्राम में बदलेंगे, तो 400 की वृद्धि हो रही है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 0.4 किलोग्राम हो जाएगा। स्टेप 3, नया औसत वजन जो है तो 42 किलोग्राम पहले था, 0.4 नया, तो 42.4 किलोग्राम हो जाएगा। फिर स्टेप 4 में क्या, 34 छात्र और एक शिक्षक, टोटल क्या 35 लोग हो गए, तो नया कुल वजन क्या हो जाएगा? 35 लोगों का 42.4 किलोग्राम, तो 1484 किलोग्राम हो जाएगा। अब शिक्षक का वजन निकालना है, तो शिक्षक सहित कुल वजन माइनस छात्रों का कुल वजन, तो 56 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करें तो काम का शेष बचा भाग क्या होगा? तो ए जो है वो 15 दिन तक काम कर सकता है एक काम को, बी 20 दिन में कर सकता है। तो इसका जब LCM लेंगे तो 60, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना 7 काम कर सकते हैं। तो ए और बी 4 दिन का काम कितना 28 काम कर लेंगे 4 दिनों में। तो 60 माइनस 28 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो टोटल वर्क 60 और कर सकते कितना 32। शेष बचा भाग कितना 32 काम बचा है, तो 8/15 इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर सकता है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है बताना है। तो
यदि कोई क्वेश्चन है वो मीटर पर सेकंड में दिया है और इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको हम 18/5 से मल्टीपल कर देते हैं। पर यदि कोई किलोमीटर पर सेकंड में दिया रहता है तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 इसको उल्टा कर देते हैं, उससे गुणा करके आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें अपन ने किया तो इसका आंसर क्या, बी आंसर आ गया 12। 35 क्वेश्चन है, 120 साबुन का एक पैकेट 540 रुपये का है तो 12 साबुन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 120 साबुन का कितना 540, तो 1 से 1 शून्य जब काट देंगे तो 12 साबुन के यहाँ से 54 रुपये आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पारिस्थितिक हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट को। 37 क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। 38 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, आयरलैंड। 39 का, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। तो कौन नहीं रहे, इसके सही आंसर सुभाष चंद्र जो बोस हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 40वां क्वेश्चन, हिमालय की किस चोटी को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। 41 नंबर का क्वेश्चन है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। तो इनका है शूटिंग से, निशानेबाजी है मनु भाकर। इसका गलत है, शूटिंग है। शारदा अधिनियम संबंधित है तो बाल विवाह की रोकथाम से, इसका आंसर ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ये तीनों ही है भांगड़ा, इसका सही आंसर है भांगड़ा नहीं है। कथक यूपी का है, सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ये पंजाब का है, पर ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। एक प्रबंधक जब एक कर्मचारी से बिना वेतन के ओवरटाइम काम करने की मांग करता है और मना करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है, और इसका एक उदाहरण है। तो ये क्या है, नैतिक से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका सही आंसर है अनैतिक शोषण। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान कार्यस्थल पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होना चाहिए, विशेषकर यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं होते। तो इसका सही आंसर बी है, सहयोग। छियालीस नंबर का है कि 18/2 + 5 × 3 - 1, तो इसमें क्या बोर्ड मास लगेगा। तो इसमें पहले क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है इस सीरीज में सॉल्व होती है क्वेश्चन। तो 18/2 + 5 × 3 - 1, तो 9 + 5 × 2 क्या 10 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर 19 हो जाएगा। ये क्या मूल्यांकन करें इस क्वेश्चन का, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किए। बोर्ड मास है 125 × 33 / 11 और प्लस क्या 2 है, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 125 × 3 + 2, तो ये क्या 375 + 2 ऐसे 377 ही हो जाएगा। 34 मल्टीपल में है और भागे 493 × 1/2, इसका सही आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है 48 क्वेश्चन, किसी संख्या का 18% 75% के 12% के बराबर है। तो ये क्या है, माना कि कोई संख्या x है, इसका 18% जो है 75% के 12% के बराबर है। तो इधर से 6 × 3 = 18 और 4 × 3 = 12, तो कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। तो x = 75 × 4/6, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 से 25 दिया 75 कट गया। तो 125 दूनी 50, इसका सही आंसर है। 49
49 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्कूल में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है। तो लड़कियां के माना कि पूरी क्लास में कितने 10 गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 10 बच्चे हैं, जिसमें से 7 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने 3 होंगे, लड़कों की संख्या 3 होगी। तो 3 की जो वैल्यू है वो 510 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 170 हो जाएगी। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉय दोनों मिलके कितने हैं 10 हैं, 1 की वैल्यू 70 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1700। तो इसका सही आंसर बी होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य माना कि टोटल क्या है 100 है, इसमें से लॉस जो हो गया 7 रुपये का हो गया, तो सेलिंग जो प्राइस है वो कितनी बची 93, मतलब उसने 93 में बेची, जिसकी वैल्यू क्या है 651 रुपये है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 7, CP की 100 थी, 100 मान के रखी थी, तो 100, तो एक की वैल्यू 7 है, 100 की वैल्यू 700 रुपये हो जाएगी। इसका सही आंसर डी है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करना मेरे वीडियो को।